मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान देना, अपने प्राणों को न्यौछावर करना, देश के दुश्मनों से लोहा लेना, ताकि हमारी भारत मां इसी प्रकार से स्वतंत्र रहे, दुश्मनों के आक्रमण से मुक्त रहे और हमें भारत की सेवा करने का मौका मिले। ऐसा ही एक मौका, ऐसे ही जोश से भरे युवाओं के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, जो कि आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर देखने को मिलती है और होम मिनिस्ट्री के अंदर एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि बढ़ चढ़ के भारत के रक्षा में अपना योगदान देती है और इसमें जोशीले, कर्मठ, जुनूनी युवाओं की जरूरत बहुत ज्यादा है। आज हम बात करेंगे कि BSF को किस तरीके से आप ज्वाइन करें। इसे ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का है, ये सारी बातें आज आपको आपके अपने चैनल APN क्लासेस के माध्यम से पता चलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, इस परिवार से जुड़े और ताकि आपको अन्य वीडियो का लाभ मिलता रहे। सबसे पहले जान लें BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है और इसका काम यही है कि हमें दुश्मनों से, हमारे जो बॉर्डर की चीजें हैं उन्हें सिक्योर करना, हमें दुश्मनों के आक्रमण से बचाना, यह सारा काम BSF ही करती है। और BSF को ज्वाइन करने के लिए हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास। अगर आप क्लास 10th को पास कर चुके हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है उसके द्वारा, अगर आपने क्लास 10th को पास कर लिया है तब आप BSF में जाने के लिए एलिजिबल हैं। और जो पहला पद आपको मिलेगा वह मिलेगा GD कांस्टेबल का, SSC GD कांस्टेबल का। हर बार SSC के माध्यम से BSF की वैकेंसी आती रहती है, जिसमें कि अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती हैं, लेकिन BSF में बहुत सारी वैकेंसीज SSC GD के माध्यम से देखने को मिलती है, जिसकी एलिजिबिलिटी ही है कि आप 10th पास होने चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए आपकी एज 18 से लेकर के 23 साल की उम्र सीमा होनी चाहिए। अगर आप OBC से आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 सालों का रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले जान ले SSC GD के अंदर 3 चरण में आपका सिलेक्शन होता है। पहला है रिटन एग्जाम, इसके बाद आपका फिजिकल एग्जाम और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद आप एज अ कांस्टेबल BSF को ज्वाइन करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बात करें रिटन एग्जामिनेशन की तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें की 160 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर होता है। 80 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन GK GS का क्वेश्चन आएगा और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में से जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे अपने एग्जाम में, उसका पेपर आपको यहाँ पर देना होगा। टोटल जो आपको समय दिया जाएगा वह 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 60 मिनट के अंदर आपको 80 सवालों के उत्तर देने होंगे। एक उत्तर को सही करने पर आपको +2 मार्क्स, और अगर आप किसी आंसर को गलत करते हैं तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी सामना आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट की। यहाँ पर अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल है तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ लद्दाख रीजन के मेल और फीमेल के लिए रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चेस्ट की बात करें तो कम से कम आपका चेस्ट, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट चेस्ट की नहीं आती है। बात करेंगे कि यहाँ पर आपको जो रनिंग करनी है वो कितनी करनी है, तो यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स फॉर मेल और फॉर फीमेल 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। इसके साथ ही साथ लद्दाख रीजन से अगर आप आते हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर, मेल के लिए 6.5 मिनट्स, 4 मिनट यहाँ पर दौड़ आपको करनी होगी। 800 मीटर 4 मिनट आपको दौड़ना होगा। अगर आप लद्दाख रीजन से फीमेल कैटेगरी आती है तो यहाँ पर
करेंगे रिटन एग्जामिनेशन की बात हो चुकी, फिजिकल की बात हो चुकी, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी बहुत सारी चीजें चेक की जाती है, आईसाइट चेक की जाती है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स जो भी डिफरेंट फोर्सेस के होते हैं उस पर अगर आप खड़े उतरते हैं तो आप एज ए डीडी कांस्टेबल यहाँ पर बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्सेस ऑफ इंडिया को आप ज्वाइन करेंगे और अपने समय को आप साकार करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बीएसएफ को ज्वाइन करने के लिए प्रेरणा दे पाया होगा। बीएसएफ को